सुनसान घर। बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी थी। गांव के आखिरी कच्चे रास्ते पर एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। उस घर की दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे हर हवा के झोंके के साथ आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़ाता था। लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, सुनसान घर। अजीब बात यह थी कि उस घर में किसी जिन, चुड़ैल या आसेब की कहानी मशहूर नहीं थी, बल्कि लोग कहते थे जो शख्स एक रात इस घर में गुजारे वो अगली सुबह बदल चुका होता है। कोई पागल हो जाता है, कोई गांव छोड़ देता है और कुछ लोग कभी इस बारे में बात ही नहीं करते थे। एक दिन कराची से आने वाले यूट्यूबर फराज इन कहानियों की हकीकत जानने के लिए वहां पहुंचा। गांव के एक बूढ़े शख्स ने सिर्फ एक बात कही, अगर रात को ऊपर वाले कमरे से कुर्सी घसीटने की आवाज़ आए तो ऊपर मत जाना। फराज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कैमरा ऑन किया और कहा, आज देखते हैं इस सुनसान घर का राज क्या है। रात के 12 बजते ही पूरे घर में अजीब सी खामोशी छा गई। चिर, जैसे किसी ने लकड़ी की भारी कुर्सी फर्श पे घसीटी हो, बिल्कुल ऊपर वाले कमरे में। फराज ने सांसें रोक ली। कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। ऊपर से कुर्सी घसीटने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। उसे बूढ़े शख्स की बात याद आई, ऊपर मत जाना, लेकिन सच जानने की जिद उस पर हावी थी। उसने टॉर्च उठाई और लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम रखते ही नीचे रखा उसका बैग खुद ब खुद गिर गया। फराज ने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने दोबारा ऊपर जाना शुरू किया। ऊपर वाला कमरा आधा खुला हुआ था। दरवाज़ा हवा के बगैर आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। उसने दरवाज़ा धकेला। कमरा तकरीबन खाली था। सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, एक गिर्द आलूदा अलमारी और दीवार पर एक बोसीदा तस्वीर लटक रही थी। मगर हैरत की बात यह थी, कुर्सी अपनी जगह बिल्कुल साकित खड़ी थी। फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी? फराज ने फ़ौरन कमरा देखा। कुछ भी गैर मामूली नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसके कैमरे से एक अजीब सी बीप की आवाज़ आई। उसने स्क्रीन देखी। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि कैमरे में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे खिड़की के पास एक धुंधला सा आदमी खामोशी से खड़ा था। फराज ने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने दोबारा कैमरे की स्क्रीन देखी। वो साया अभी भी मौजूद था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चल रहा था। फराज ने घबराकर कैमरा बंद करना चाहा, मगर कैमरा बंद नहीं हुआ। अचानक अलमारी के अंदर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। कमरे में फिर खामोशी छा गई। फराज ने कांपते हाथ से अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी का आखिरी सफ़ा खुला हुआ था। उस पर ताज़ा स्याही से सिर्फ एक जुमला लिखा था, तुम भी देर से आए हो। फराज ने हैरत से डायरी बंद की, मगर जैसे ही उसने दोबारा उसे देखा, वो जुमला बदल चुका था। अब उस पर लिखा था, पीछे मत देखना। उसी लम्हे उसे अपनी गर्दन के बिल्कुल पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। फराज का पूरा जिस्म सुन्न हो गया। गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस साफ महसूस हो रही थी, मगर उसने हिम्मत करके फ़ौरन पीछे नहीं देखा। चंद सेकंड बाद वो एहसास ख़त्म हो चुका था। उसने आहिस्ता आहिस्ता मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। ना कोई आदमी, ना कोई साया, सिर्फ वही पुरानी कुर्सी, अलमारी और दीवार पर लगी तस्वीर। फराज ने गहरा सांस लिया और ख़ुद को समझाया, शायद मैं वहम का शिकार हो रहा हूँ। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर सिग्नल आ गया। हालांकि गांव में उस घर के अंदर कभी नेटवर्क आता ही नहीं था। एक नामालूम नंबर से मैसेज आया, फ़ौरन घर से बाहर निकल जाओ, ऊपर कोई नहीं है, लेकिन नीचे तुम अकेले नहीं हो। फराज का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, मगर जैसे ही नीचे पहुंचा, ड्राइंग रूम का मंजर बदल चुका था। जिस दरवाजे से वो अंदर आया था, वो अब ईंटों की दीवार बन चुका था। खिड़कियाँ भी गायब थी। पूरा घर बंद हो चुका था। अचानक घर के कोने से बच्चे के हंसने की आवाज़ आई और फिर वो हंसी रोने में बदल गई। फराज ने टॉर्च उसकी तरफ की।
रोशनी में एक पुरानी लकड़ी का झूला हिल रहा था। हालांकि वहाँ कोई मौजूद नहीं था। झूले के नीचे गिर्द में छोटे छोटे कदमों के ताज़ा निशान बन रहे थे, जैसे कोई नंगे पांव अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। फराज ने कैमरा उन निशानात पे फोकस किया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक लम्हे के लिए एक छोटा बच्चा नजर आया। उम्र शायद 7 या 8 साल, पुराने ज़माने के कपड़े और हाथ में एक सुर्ख गेंद। उस बच्चे ने सीधा कैमरे की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, आप भी मेरे साथ खेलने आए हो? अगले ही लम्हे स्क्रीन दोबारा खाली हो गई। फराज ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि वो सुर्ख गेंद अब आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर लड़कती हुई उसके कदमों के पास आकर रुक गई। फराज ने सुर्ख गेंद को घूरना शुरू कर दिया। वो गेंद अभी चंद लम्हे पहले कमरे के दूसरे कोने में थी और अब उसके कदमों के सामने पड़ी थी। पूरे घर में फिर वही खामोशी छा गई। सिर्फ दीवार पे लगी पुरानी घड़ी की आवाज़ आ रही थी। अचानक घड़ी की सुइयां उल्टी सिमत में चलने लगी। फराज ने हैरत से वक्त देखा। रात के 1:35 बज रहे थे। चंद सेकंड बाद वक्त 1:34, फिर 1:33। जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। उसी लम्हे ऊपर वाले कमरे से एक बच्चे की आवाज आई, मम्मी दरवाजा खोलो। फराज का दिल जोर जोर से धड़का। ये आवाज़ इतनी हकीकी थी कि उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। फिर किसी ने ऊपर वाले बंद कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, मगर चंद लम्हे बाद वो आवाज़ अचानक रुक गई। फराज ने हिम्मत की और दोबारा वही सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि वही कमरा जो चंद मिनट पहले खाली था अब अंदर से हल्की पीली रोशनी से रोशन था। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल गया। कमरे के दरमियान एक पुरानी लकड़ी की मेज़ रखी थी। मेज़ पर चाय के 2 कप थे और उनमें से एक कप से अभी भी भाप उठ रही थी, जैसे कोई चंद लम्हे पहले ही वहाँ बैठा हो। फराज ने कैमरा मेज़ की तरफ किया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत नजर आई। सफ़ेद दुपट्टा, चेहरा धुंधला। वो खामोशी से कुर्सी पे बैठी थी, लेकिन जब फराज ने अपनी आंखों से देखा, कुर्सी खाली थी। उस औरत ने कैमरे के अंदर से आहिस्ता से हाथ उठाया और सामने दीवार की तरफ इशारा किया। फराज ने टॉर्च दीवार पर डाली। दीवार पर गिर्द में किसी ने उंगली से एक जुमला लिखा था, इस घर में जो नज़र आता है उसे मत डरो, डरो उससे जो कभी नज़र नहीं आता। ये पढ़ते ही नीचे से जोर से मरकजी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। पूरा घर लर्ज़ उठा और पहली बार फराज को वाज़े कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ठक ठक ठक। इस बार वो कदम सिर्फ एक शख्स के नहीं लग रहे थे। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ बिल्कुल करीब आ चुकी थी। फराज ने टॉर्च दरवाजे की तरफ कर दी। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी, मगर जब कदमों की आवाज़ दरवाजे तक पहुंची, अचानक सब कुछ खामोश हो गया। ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। चंद लम्हों बाद दरवाजे के नीचे से एक पुरानी गिर्द आलूदा तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता अंदर सरकने लगी। फराज ने तस्वीर उठाई। तस्वीर तकरीबन 30 साल पुरानी लग रही थी। उसमें एक ख़ानदान खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और उनके दरमियान तकरीबन 8 साल का एक बच्चा, जिसके हाथ में वही सुर्ख गेंद थी। फराज ने तस्वीर को गौर से देखा तो उसका दिल जैसे रुक ही गया हो, क्योंकि तस्वीर के आखिरी कोने में एक चौथा शख्स भी खड़ा था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लिबास और हाथ में पकड़ा हुआ वो कैमरा बिल्कुल फराज जैसा था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, हर 10 साल बाद एक नया गवाह आता है। फराज अभी ये जुमला पढ़ ही रहा था कि अचानक नीचे से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। ये किसी औरत की आवाज़ थी। वो बार बार सिर्फ एक ही जुमला दोहरा रही थी, दरवाज़ा मत खोलो, वो मेरा बेटा नहीं है। फराज का जिस्म कांप उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे पहुंचा तो पूरा हॉल खाली था, मगर मरकजी दरवाज़ा जो पहले बंद था अब आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल रहा था। दरवाजे के बाहर घना अंधेरा था। उस अंधेरे में एक छोटा बच्चा खड़ा था। वही सुर्ख गेंद, वही पुराने कपड़े, वही खामोश चेहरा। उसने आहिस्ता से फराज की तरफ देखा और कहा, अंकल मेरी गेंद अंदर रह गई है। फराज ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पे डाली और उसके हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि बच्चे के चेहरे पे आंखें
नाक और होंठ कुछ भी नहीं थे, सिर्फ एक सियाह खाली चेहरा, और उस खाली चेहरे के अंदर एक अजीब सी हंसी गूंज रही थी। उसी लम्हे घर की तमाम लाइट्स एक साथ जल उठी। हालांकि उस घर में बरसों से बिजली नहीं थी, और ऊपर वाले कमरे से किसी ने बहुत जोर से पुकारा, फराज, अब तुम अकेले नहीं हो। जर्द मदम रोशनी दीवारों पे लरस रही थी। फराज ने हैरत से स्विच बोर्ड की तरफ देखा। तमाम स्विच टूटे हुए थे। ये रोशनी कहाँ से आ रही थी? उसी लम्हे ऊपर वाले कमरे से किसी भारी चीज के जमीन पे गिरने की आवाज आई। फिर मुकम्मल खामोशी। फराज ने कैमरा मजबूती से पकड़ा। वो जानता था अगर अब भी ऊपर ना गया तो शायद वो कभी इस राज को ना जान सके। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, मगर इस बार हर सीढ़ी पर धूल में जूतों के ताज़ा निशान बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी उसके आगे ऊपर गया हो। वो ऊपर पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर अंदर का मंजर बदल चुका था। अब वो वीरान कमरा नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल सजा हुआ ड्राइंग रूम था। मेज़ पे खाना रखा था। रेडियो आहिस्ता आवाज़ में पुराने गाने बजा रहा था, और दीवार पर कैलेंडर लटका था। साल 1998। फराज ने हैरत से इर्द गिर्द देखा। सब कुछ इतना हकीकी था जैसे वो माजी में आ गया हो। अचानक कमरे के दूसरे कोने से एक औरत भागती हुई आई। उसने एक छोटे बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और घबरा कर बोली, जल्दी करो, वो फिर से आ गया। अगले ही लम्हे दरवाजे पे किसी ने 3 बार दस्तक दी। कमरे में मौजूद सब लोग साकित हो गए। किसी की हिम्मत ना हुई कि दरवाज़ा खोले। फिर दरवाजे के बाहर से एक आदमी की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मैं वापस आ गया हूँ। औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। वो रोते हुए बोली, ये मेरे शौहर की आवाज़ नहीं है, वो तो 3 दिन पहले ही मर चुके हैं। फराज ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक कमरे की हर चीज़ धुंध में बदलने लगी। औरत, बच्चा, मेज़, रेडियो सब गायब हो गया। वो दोबारा उसी खाली टूटे हुए कमरे में खड़ा था, लेकिन इस बार फर्श पे ताज़ा मिट्टी से एक जुमला लिखा हुआ था, अब तुम सच जान चुके हो, मगर क्या तुम सुबह होने से पहले यहाँ से निकल भी सकोगे? उसी लम्हे नीचे मरकजी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा, और बाहर से किसी ने धीमी आवाज़ में कहा, एक और रात, एक और मेहमान। मरकजी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। फराज पूरी ताकत से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। दरवाज़ा बंद होने में सिर्फ चंद सेकंड ही बाकी थे। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, उसे पीछे से एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, अंकल, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं? फराज के कदम एक लम्हे के लिए रुक गए। उसे बूढ़े शख्स की पहली नसीहत याद आ गई, ये घर तुम्हें हमेशा किसी न किसी आवाज़ से रोकने की कोशिश करेगा, मगर पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद कर दी और बगैर मुड़े पूरी ताकत से बाहर निकल गया। जैसे ही वो घर से बाहर आया, पहले सूरज की किरण उस पर पड़ी। उसी लम्हे पूरा घर जोरदार आवाज़ के साथ हिलने लगा। खिड़कियां बंद हो गईं, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, और सब कुछ फिर से खामोश हो गया। फराज ने सुकून का सांस लिया। उसने फ़ौरन कैमरा निकाला ताकि पूरी रात की रिकॉर्डिंग देख सके, लेकिन तमाम वीडियोस खाली थी। सिर्फ आखिरी 7 सेकंड महफूज रहे। वीडियो में साफ नज़र आ रहा था, फराज घर से बाहर निकल रहा है, दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है, और ऊपर वाली टूटी हुई खिड़की से 4 लोग उसे खामोशी से देख रहे हैं। बूढ़ा आदमी, वो औरत, सुर्ख गेंद वाला बच्चा, और चौथा शख्स खुद फराज था। मगर वो फराज नहीं जो बाहर निकल रहा था, बल्कि एक दूसरा फराज, जिसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। वीडियो वहीं ख़त्म हो गई। 3 दिन बाद फराज ने वो वीडियो अपने कंप्यूटर पे एडिट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार आखिरी 7 सेकंड खुद ब खुद गायब हो जाते। उसने सोचा शायद फाइल ख़राब होगी। उसी रात उसके फ़ोन पर एक नामालूम नंबर से सिर्फ एक तस्वीर मौसूल हुई। वो तस्वीर उसी सुनसान घर की थी, लेकिन अब वो घर खाली नहीं था। ऊपर वाली खिड़की में 5 लोग खड़े थे। बूढ़ा आदमी, वो औरत, सुर्ख गेंद वाला बच्चा, वो दूसरा फराज, और 5वां शख्स वो था जिसने ये तस्वीर खींची थी। मगर तस्वीर में फोटोग्राफर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, घर कभी खाली नहीं था,
हर आने वाला इसका हिस्सा बन जाता है। अगला इंतज़ार किसी और का है। फराज ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा। सामने सड़क के दूसरी तरफ धुंध में वही पुराना सुनसान घर खड़ा था। हालांकि हकीकत में वो घर उसके शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। उसने दोबारा आंखें मलकर देखी तो घर गायब हो चुका था, लेकिन ज़मीन पर एक सुर्ख गेंद खामोशी से पड़ी थी।